जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। और ये जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है? इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। मैंने कहा यार, उनको पैसे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर, पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। फ्रांस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार ने उनके रोजगार पर हमला किया है और फ्रांस के न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार ने अदालतों को अपने कंट्रोल में करने के लिए अदालतों पर हमला किया है और इजराइल के सभी न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ चल रहे इस जबरदस्त प्रोटेस्ट को बिना रोक टोक के दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ नए भारत में न्यूज चैनल अतीक अहमद ने किस जगह पर कितनी बार पेशाब किया ये दिखा रहे हैं। पत्रकारिता का मूत्र काल चल रहा है। नए भारत में संसद म्यूट है, ऑपोजिशन के नेताओं पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है और मुल्क की आवाम तमाशबीन बनी हुई है। पूरा का पूरा सियासी तमाशा आप सबकी आंखों के सामने चल रहा है। लेकिन भारत ना तो इजराइल बन रहा है और ना ही फ्रांस। जेल जाना किसी को भी गवारा नहीं है और ना ही मुंह खोलना। खामियाजा भले आने वाली पीढ़ी भुगते। यहां पर एक किस्सा सुनाती हूं। दोस्तों, एक बार एक सियार शेर से डरकर जंगल से भागा, गांव में घुसा तो एक रंगरेज के यहां नीले पानी के टब में गिर पड़ा। रंगे हुए सियार को देखकर गांव वालों को लगा ये चमत्कार है, इस रंग का जानवर जरूर ही कोई डिवाइन स्पिरिट यानी दिव्य आत्मा है। रंगे सियार को ओब्लेशन यानी भोग के साथ पूजा जाने लगा। जल्द ही सियार भी खुद को ईश्वर मानने लगा। अब उसे एक ही डर था, बारिश का, यानी पानी बरसा तो उसकी पोल खुल जाएगी। दोस्तों, एक तेज दिमाग लड़का ये सब समझ रहा था। उसने सोचा बारिश जब आएगी तब आएगी, लेकिन बेवकूफी करते अपने लोगों के लिए कुछ तो करूं। जैसे ही लड़के ने पानी की बाल्टी भरी और सियार पर कुछ छींटे पड़ी, सियार ने फौरन उसकी सदस्यता रद्द करवा दी। तो दोस्तों, अब वापस मौजूदा सियासी माहौल में लौट आए तो रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अडानी सेठ इतना कंगाल हो चुका है कि उसके पास एसीसी और अंबुजा सीमेंट के लिए उधारी चुकाने का भी पैसा नहीं है। दूसरी तरफ मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बीते 2 दिनों से बैंकों की मीटिंग ले रही हैं। बाजार में पूंजी है नहीं, बैंक में लिक्विडिटी का क्राइसिस है। कुल मिलाकर नए भारत में मोनोनॉमिक्स अपने पूरे शबाब पर है।
उधर एलआईसी ने एक आरटीआई के जवाब में यह बताने से मना कर दिया है कि गोदी सेठ की कंपनियों में उसका कितना पैसा लगा हुआ है। खैर दोस्तों, 2014 में राफेल और 2019 में न्याय, कांग्रेस के ये दोनों नारे न तो अपोजिशन को एक साथ ला पाए और ना ही एक खास सियासी दल के फर्जी राष्ट्रवाद के तिलिस्म को तोड़ सके। लेकिन अब अपोजिशन का मुंह बंद करने बोलने वाले नेताओं को जेल भेजने की तैयारी ये बता रही है कि शायद कांग्रेस को एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिल गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की नींद उड़ी हुई है। एक तरफ साहेब और उनके चहेते सेठ खड़े हैं और दूसरी तरफ मुल्क की मरती, म्यूट और नाकाबिल डेमोक्रेसी अपने इलाज के लिए मदद मांग रही है। इस पूरे तमाशे में सबसे अहम बात यह है कि नए भारत की डेमोक्रेसी की फिक्र मुल्क की आवाम को नहीं बल्कि अमेरिका को ज्यादा है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर दी है कि 2017 से 2022 तक साहिब के चहेते सेठ की फर्जी शेल कंपनियों ने $2.6 बिलियन का ब्लैक मनी भारतीय शेयर बाजार में झोंका है। इस दौरान कुल 5.7 बिलियन का एफडीआई भारत में आया, जिसमें से 45% ब्लैक मनी यानी काला धन था। वही काला धन जिसे भारत लाने की बात नरेंद्र मोदी ने 2013 से करनी शुरू कर दी थी। मतलब उन्होंने गलत कुछ भी नहीं कहा था। अलबत्ता लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन सेठ की अमीरी बढ़ती गई। इस पूरे तमाशे में सेबी चुपचाप बैठी रही क्योंकि साहिब यही चाहते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। इस चुप्पी के बदले में गोदी सेठ ने 2011 से 2017 के बीच सेबी के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुमार सिन्हा को एनडीटीवी का डायरेक्टर बनाया है। खैर दोस्तों, अब सवाल उठाया जा रहा है कि दुनिया के दूसरे नंबर के रईस अडानी नहीं बल्कि मोदी थे, और अब दिनों दिन दौलत असल में साहिब की घट रही है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिरी हिस्सा इन्हीं सवालों की तरफ इशारा करता है। उन्होंने कहा था कि आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए यही बात खुलकर कही है। लेकिन पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी की माने तो मामला एकदम साफ हो गया है। हिंडनबर्ग ने दरअसल बीजेपी और खासकर मोदी की दौलत पर चोट करी है। वो दौलत जो एक बेहद बड़ी पार्टी को चलाने, उसके साल भर चलने वाले महंगे कैंपेन के खर्च उठाने, विधायक, सांसद, मीडिया, ऑफिसर्स और जजेस को खरीदने या उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। 140 करोड़ जनता को दौलत के जूते तले मसलकर सत्ता पर जिंदगी भर कब्जा के लिए जूता बड़ा होना जरूरी है, तो इसीलिए उसका साइज सारे जोखिम लेकर भी बढ़ाया गया। किसी नॉवेल में पढ़ा था, एक ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता है लेकिन अपने कस्टमर से कहता है कि फला अनाथालय को इतना डोनेशन दे दो, और बाद में मालूम पड़ता है कि असल में अनाथालय चलाने वाला उसी ऑफिसर का भाई है। रिश्वत के पैसों से दोनों मिलकर मौज करते हैं। खैर, अब कहा जा रहा है कि अडानी अपना कारोबार तो कर रहे हैं मगर असल में वो साहिब के मुंशी हैं। उनका काम मोदी और बीजेपी के पैसे घुमाने और उसे सेफ रखना है। मतलब वो अमानतदार का किरदार निभा रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का इल्जाम एहसास कराता है। तो दोस्तों, क्या राहुल गांधी का कहना है कि अडानी सिर्फ हैंडलर है, पैसा मोदी या बीजेपी का है? क्या इसीलिए भारत का पूरा सरकारी एस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी अडानी ग्रुप की जेब भरने में लगी हुई है? क्या मोदी का वेल्थ मैनेजमेंट ही इस ग्रुप का असली काम है? क्या तमाम धंधे दिखावटी हैं? ज्यादातर कारोबार घाटे में है, मिसमैनेजमेंट में है। बताया जाता है कि कोई आम एसआईपी या म्यूचुअल फंड मैनेजर अडानी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, मगर हैरत अंगेज तरीके से एलआईसी इन्वेस्टमेंट करता है और दुनिया भर में फैली ऐसी शेल कंपनियां भी करती हैं जिनके मालिकों का पता ही नहीं है। उनके पते, बिजनेस और पैसे के सोर्स का पता नहीं है। कहा जाता है कि पैसा बीजेपी की ताकत है
और राहुल गांधी ने अडानी पर हमला किया है। मौजूदा सियासी सिस्टम के तहत ये सीधे सीधे उनकी लाइफलाइन पर हमला है। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि सेठ का पैसा खत्म तो साहेब का सियासी जादू और तमाशा भी खत्म। जानकारों का इसीलिए कहना है कि राहुल अडानी के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि वो मोदी की नाभि पर सीधे निशाना लगा रहे हैं, जिससे बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। साहेब अडानी को नहीं, खुद को बचा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि अडानी एक मुखौटा है, उसका पैसा सरकारी करप्शन का पैसा है। जब आप ये सब समझ जाएंगे तो मौजूदा सियासी तूफान की कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी तरफ केजरीवाल ने तो दिल्ली विधानसभा में पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भरी हुई विधानसभा में सबके सामने मोदी की पोल खोलते हुए बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से हुई लंबी चर्चा का हवाला देते हुए कहा है कि उस नेता ने काफी बातें बताई हैं, कुछ बातें ऐसी जिसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उस नेता ने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि दोस्त हैं, शायद इसीलिए करते हैं। तब उस बीजेपी के नेता ने कहा कि क्या बस इसीलिए मदद करते हैं? केजरीवाल कहते हैं कि वो कहता है कि मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, पत्नी के लिए भी कुछ नहीं किया, मां के लिए कुछ नहीं किया, भाई के लिए कुछ नहीं किया, तो दोस्त के लिए इतनी मेहरबानी क्यों? तो केजरीवाल ने पूछा फिर क्या मामला है? इस पर वो कहता है खुद सोचो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आई बात सिर्फ अडानी ग्रुप की होती तो साइड हो लेते, लेकिन यहां तो सारी एजेंसियां बचाने में लग गई हैं। अडानी तो सिर्फ फ्रंट है, सारा पैसा तो मोदी जी का लगा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनसे कहा उस नेता ने कि अडानी सिर्फ पैसा मैनेज करता है, सारा का सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। कल को जांच हो गई तो अडानी नहीं मोदी डूबेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा कि पैसे की क्या जरूरत, उनके आगे ना कोई है ना कोई पीछे है। तब उसने कहा कि पैसे की हवस होती है। जिस दिन दुनिया का दूसरा सबसे अमीर अडानी बना था, वो अडानी नहीं मोदी बना था। उनका मकसद दुनिया के सबसे पैसे वाला आदमी बनना है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने हकीकत में सफेद दाढ़ी में हाथ डाल दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि नए भारत का मीडिया केजरीवाल के इस बयान पर कौन सा तमाशा चलाता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।